आज जगदेव बाबू का जन्मदिन है। सोचिए, उन आतताइयों को कोई नाम भी नहीं जानता है जिनकी उन्होंने जघन्य हत्या की। उन आतताइयों का कोई नाम भी नहीं लेगा जिन्होंने उनकी हत्या करवाई। उन आतताइयों के नस्लों को कोई नहीं जानेगा जिन्होंने उनकी हत्या की। लेकिन सोचिए, जगदेव बाबू जिनकी हत्या हुई वो आज हीरो हैं और देर सवेर उनको भारत रत्न भी मिलेगा। और यही नहीं, उनकी नस्लें भारतीय राजनीति में सफल हो रहे। उनके बेटा सांसद बने, केंद्रीय मंत्री भी बने। तो झूठ के सर ज़्यादा हाथ पांव लंबे नहीं होते हैं, एक समय बेनकाब होता है। जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बेनकाब हो गई और लोगों को लग गया है कि कुछ छुपाया जा रहा है। यूपी में एक बहुजन समाज की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है। क्या है लॉ एंड ऑर्डर की हालत, सोचिए, आप कल्पना कीजिए। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए जानना जरूरी है, और जो इस देश का टीवी अखबार जब तक नहीं दिखाएगा, जब तक छुपाएगा, तब तक सोशल मीडिया पर बताने की जिम्मेदारी मेरी है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। 1 2 3 4 तेज दनादन 16 डंडे बरसाने वाले खाकीदारी सीओ का नाम है संजय सिंह। सब कुछ नाम में रखा है संजय सिंह। तो सोचिए, यूपी में कैसे थाने को जाति के नाम पर पाट दिया गया। एटा से प्रयागराज में स्पेशल ड्यूटी पर भेजे गए हैं। इसकी व्यवहार जितना निंदनीय करिए उतना ही कम है। लेकिन जिस तरह से सीनियर आईपीएस अफसरों ने नीचे की फोर्स को जोत रखा है, तो होना ही है। सोचिए, तो हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए, एक पुलिस वाले ने खाने में मिट्टी मिला दी थी। ये भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत को रसातल में पहुंचा दिया है। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, आप समझ सकते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग रहे थे, लेकिन हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। उससे भी भयानक, सोचो, इन दोनों को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार क्यों किया। इन्हें कचरा जलाने को बोला गया और ये लोग कचरा जलाने से मना कर दिया क्योंकि कचरे में लोगों की लाशें पड़ी है। लावारिस योगी सरकार श्रद्धालुओं के लाश भी नहीं देना चाहती है। योगी जी का परिवार को जिंदा या मुर्दा। सोचिए कि एक पत्रकार जो खबर दिखा रहा था, कहा गया कि गिरफ्तार करो, इसको अरेस्ट कर लो। अब 2 लोगों को कहा गया कि तुम कचरा जलाओ, उसमें लाश थी, उसने मना कर दिया, उसको अरेस्ट किया जा रहा है। कितना भयानक है सब कुछ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं खबर बताऊंगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार लेनिन जगदेव बाबू कुशवाहा जी की जयंती पर नमन। सोचिए, उनके हत्यारे कहाँ गुम हो गए, लेकिन वो जिंदा हैं। जो उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जिनके देख रेख में हत्या हुई, उनका कोई नाम भी नहीं जानता है। मैं क्यों नाम लूँ, लेकिन जगदेव बाबू अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। सोचिए किस तरह से यूपी में जघन्य हत्या हुई है, वो भी बताऊंगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आम आदमी पार्टी पर लगातार उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गाड़ियों को तोड़ा गया है। तो दिल्ली में चुनाव जो है वो हिंसक होता जा रहा है। पुलिस अमित शाह के अंदर आती है। अयोध्या की घटना पर बोली प्रियंका गांधी, भाजपा के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। अयोध्या में 22 वर्षीय दलित युवती की नृशंस हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जातिवादी मानसिकता आज भी दलित बेटियों को सुरक्षित नहीं देखना चाहती है। और जिन लोगों को लाश सौंपा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप एक लिख के दीजिए कि आपके लोगों की हत्या नॉर्मल हुई है। और ये है चित्रा त्रिपाठी। ये कह रहे हैं कि 45 करोड़ लोगों को फायदा होगा टैक्स में छूट मिलने से। इस देश में 10 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं। तो चारों तरफ झूठ का बोलबाला है। जो सोशल, एक गुजरात में भी दलित समाज की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। तो सोचिए किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं। लापता परिजनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। मरने वालों के आंकड़ों का पता नहीं है, लेकिन योगी जी कल गिनकर बता चुके कि 19 दिन में 32 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। 32 करोड़ लोग गिन रहे हैं, लेकिन मरने वाले नहीं गिने जा रहे हैं। लोग अपने शवों के लिए घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है 100 में 90 शोषित है। आज जगदेव बाबू का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। बीजेपी के पुराने नेताओं का मानना है कि योगी आदित्यनाथ से लाख गुना बेहतर सरकार तो राम प्रकाश गुप्ता ने चलाई थी। अयोध्या में दरिंदगी हुई है और 150 से 200 सब चश्मदीदों का कहना है। ये अयोध्या के सांसद जो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, वो फुट फुट कर रो रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है अयोध्या की दरिंदगी पर। और सोचिए, अब कह रही है एसटीएफ का कहना है, यूपी एसटीएफ का, कि अयोध्या कोई साजिश है। हाँ, बस एक मुसलमान वाला एंगल लाना है और सारी जिम्मेदारी सरकार से हट जाएगी।
एसटीएफ एलियन नहीं, यूपी पुलिस ही है और उसका काम सरकार की रक्षा करना है। तो सोचिए, पहले समाजवादी पार्टी के युवाओं ने भगदड़ मचाया, ये कहना था धीरेन्द्र शास्त्री का। ये लोग खूब पैर छूते हैं जाके, और फुट फुट कर रोए सांसद, बोले मोदी के सामने उठाएंगे आवाज़, न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दे देंगे। आज बिहार लेनिन जगदेव बाबू जी की जयंती है, जिन्हें पिछड़ों को हक दिलाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सोचिए, जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई थी। कौन जानता है हत्यारों को, हत्या करने वाले को, हत्या करने के समय वाले सीएम को, लेकिन जगदेव बाबू को पूरा देश, पूरा समाज जानता है। 4 दिन बाद भी मृतकों की सूची नहीं, आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। महाकुंभ भगदड़ मामले में मिला साजिश वाला एंगल, पत्रकार रोहिणी सिंह बोली ले आओ अपना पुराना स्क्रिप्ट पर। ये सबसे बड़ी खबर है। और पूर्व विधायक और एमपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह का बेटा चैन छिनौती में पकड़ा गया है। वो चैन छीनता था। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सोचिए, यूपी में क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, आप कल्पना कर सकते हैं? कोई सुरक्षित नहीं है, लोग लगातार मारे जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप? और इतना दुखद है सब कुछ। लोगों को अपना परिवार नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं, लोगों को लगता ही नहीं कि कहाँ जाएं, क्या करें, किन से मिले। कोई उनके शव को लेकर संवेदनशील नहीं है। और सवाल वही है कि जो सरकार सब छुपाती हो, वो क्या क्या छुपाती होगी, आप कल्पना कीजिए। कैसे इस सरकार पर लोग भरोसा करें, और वो भी अपने ही धर्म के लोगों को। ये सरकार धर्म के नाम पर चल रही है, ये सरकार धर्म के नाम पर वोट मांगती है, ये सरकार धर्म के नाम पर ही राजनीति करती है, और इसी सरकार के धर्म वाले लोग मरे हैं। तो सोचिए, जब ये सबों को छुपा सकते हैं तो अपनी सरकार की बदनामी के लिए क्या क्या नहीं करते होंगे, क्या क्या नहीं छुपाते होंगे। तो हर दिन एक पुलिस की विश्वसनीयता भी खतरे में है। अब लोगों को साफ साफ लगने लगा है कि पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है। और लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए कि मीडिया की जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी थी। थोड़ी बहुत मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी दिखाई तो कुछ सच सामने आया है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अखिलेश यादव, मायावती जी, कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री होता तो मीडिया की क्या भूमिका होती? और क्या कोई SC ST OBC का मुख्यमंत्री छुपा सकता है? नहीं छुपा सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। चारों तरफ से आवाज आएंगी। मनमोहन सिंह थे तो सुप्रीम कोर्ट बोलती थी, CAG बोलता था, मीडिया बोलती थी। मायावती थी तो सुप्रीम कोर्ट बोलता था, हाई कोर्ट बोलता था, मीडिया बोलती थी, तमाम संस्थाएं बोलती थी। अखिलेश यादव हो, लालू जी हो, हेमंत सोरेन हो, बहुजन समाज के लोग जब सत्ता में होते हैं तो तमाम संस्थाएं, सोचिए, बिलाड़ बन जाती है, बगुला बन जाती है, एक एक करके खबरें लाती है, और मीडिया सबका सरदार बन जाता है। क्यों? यह है जाति का कनेक्शन। इस देश में बाबा साहब ने कहा है कि अगर शोषक अपनी जाति का होगा तो उस जाति के शोषित लोग भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।